बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ है एनी खान। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशावर हाईकोर्ट में बड़ी फतह हुई और जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया था, वो तहरीक इंसाफ आज हासिल करने में कामयाब हो गई है। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त थी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो उन्होंने वापस ले ली है बल्ले का निशान मिलने से। अब एनी आपसे मैं पूछूंगा, मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है सुपर लाडले की, कि जिस तरह पहले ही हुकूमत जो है वो इलेक्शन से फरार किसी ना किसी तरह से वो चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन से फरार पा लें, और वो कभी करारदाद आती है, कभी कोई सियासतदान उठता है और ये कहता है सिक्योरिटी के मामलात ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है ये जो प्लान बी आया है, पहले प्लान ये था कि तहरीक इंसाफ को नुकरे लगा दें, अब तहरीक इंसाफ तो नुकरे नहीं लगी, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट इंतखाबात में होंगे, बल्ले के निशान के साथ होंगे। क्या प्लान बी में तेजी आती देख रही हैं आप? थैंक यू सो मच हुसैन साहब। सबसे पहले तो जो है ना, वो आपने कहा सुपर लाडला, तो मैं इसको सुपर लाडला नहीं मौसमी लाडला कहूँगी, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो लाडला भी चेंज हो जाता है मुक्तदर हलकों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले हम देख रहे हैं तकरीबन 1.5 साल से कोई भी दिन गुजरता है उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही है। इमरान खान को अरेस्ट किया गया, पहले उनके ऊपर अटैक किया गया, फिर पीटीआई लीडरशिप जो थी एक एक करके उन सबको गिरफ्तार किया गया, कुछ मुल्क से बाहर है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ, फिर नई पार्टियां बनना शुरू हो गई। तो पिछले जो 1.5 साल का टेन्योर था पीटीआई के लिए मुश्किलात ही देखी हैं। लेकिन आज जो है वो बड़ा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है कि उनका जो इंतखाबी निशान था ना, इंतखाबी निशान शहरों में तो शायद इसकी अहमियत ना हो, आप भी गांव से हैं, मैं भी गांव से हूं, तो कुछ ऐसे इलाके हैं, ज्यादातर इलाके हैं बल्कि, जहां पे लोगों को सिर्फ इंतखाबी निशानात से वो पहचानते हैं कि ये फलां पार्टी का निशान है। अदरवाइज अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड देख लें तो वहां पे जो उम्मीदवार है उसका नाम होता है, इंतखाबी निशान नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में इसलिए रखा गया कि वहां से जो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है वो पहचान सके, हमारे जो बुजुर्ग है वो पहचान सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो बढ़ती जा रही थी, आज एक उसमें कमी जरूर आई है, रिलीफ जरूर मिला है कि ये अब उन हलकों तक पहुंचेगा बल्ले का निशान जिन हलकों को नहीं पता कि उनके उम्मीदवार कौन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन सा नुमाइंदा वहां पे खड़ा हुआ है। तो एक रिलीफ मैं उनके लिए देख रही हूँ। लेकिन अब देखना ये भी है कि आगे जाके कौन से उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जाते हैं, क्योंकि इमरान खान के जो क्लोज लोग हैं, हमने देखा है कि उनके कागजात जो है वो मुस्तरद हो रहे हैं। अब 13 जनवरी तक देखना है कि जो क्लोज हैं उनके कागजात एक्सेप्ट होते हैं या नहीं। ऐसे नए नाम भी एक तो अच्छी चीज है, सियासत में आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि नए लोग आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनकी लीगल टीम से कुछ लोगों के कागजात एक्सेप्ट हुए हैं। यहाँ पे रोकूंगा, आपसे ये बात पूछूंगा, तहरीक इंसाफ कहती थी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, सिर्फ फील्ड दे दें। आज ये बल्ले के निशान की वापसी तहरीक इंसाफ के लिए फील्ड है, और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये कहा था कि जनाब अगर बल्ला हमें मिल जाता है, और आज वैसे उनको उम्मीद ज्यादा थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से उनके लिए रिलीफ आ गया। उन्होंने ये कहा था 12 तारीख को टिकटें तो जारी कर देंगे। अब इम्तिहान जो है वो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये है कि वो किस तरह शॉर्टलिस्ट करेंगे और किन किन, क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं। बज़ाहिर ये बताया जा रहा था, भी क्लैश पाया जा रहा है, आप भी देख रहे थे वीडियो शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर के दरमियान, कि शेर अफजल मरवत और उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करके उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, और शेर गौहर साहब जो है उनकी अपनी एक चॉइस है। तो यहाँ पे भी इख्तलाफ तो यानी तकरीबन हर जमात में होता है कहीं ना कहीं, और कैंडिडेट्स को फाइनलाइज करने में भी इख्तलाफात होते हैं। लेकिन वो अब देखें, पाकिस्तान पीपल पार्टी का सिंध में यही है कि उनके कई कैंडिडेट जो एक दूसरे के मुकाबले में भी खड़े हो गए हैं। नून लीग में आपके पास वो जो शेख रुहेल असगर साहब हैं या सादिक साहब का जो हल्का है, उस पर अभी तक उनका क्लैश चल रहा है। फैसलाबाद में और राजा रियाज साहब का जो है ना 104 फैसलाबाद का था, उसका भी मसले मसाइल उनके चल रहे थे। तो ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात इस हद तक तो तकरीबन सबके होते हैं। अब इस साइड पे आए कि बल्ले का निशान मिल गया, एक तो उससे फायदा ये है कि रिजर्व सीट्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सिक्योर हो गई। उसके अलावा अब इनको किसी के साथ अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह वो बातें आती थी कि प्लान बी ये होगा कि या ये मौलाना शरानी साहब के साथ अलायंस करेंगे या ये शेख रशीद साहब के साथ अलायंस करेंगे। तो अब इसका इम्पैक्ट, मैं आपसे सवाल ये किया था कि जो इस वक्त ये चाह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को नुकरे लगाया जाए, आपको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब और जो नून लीग है पूरी, उनका यही था कि जनाब हमें तहरीक इंसाफ का बल्ला नहीं चाहिए और तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर चाहिए। अब इसके इन मुश्किलात के साथ क्या नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि वो इंतखाबात में जाएं? देखिए, नवाज शरीफ का तो पॉइंट ऑफ व्यू वही दे सकते हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं, लेकिन अभी तक जो पल्स है, जो हम देख रहे हैं, ऐसे साफी हम चीजें नोट करें। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को नुकरे का मतलब है कि एडजस्ट कर लिया, उनको उनके लिमिट्स में लेके चले गए। तो वो मुझे लगता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट काफी हद तक कामयाब हो पाई है। इमरान खान के जो करीबी लोग थे, जिनके ऊपर इमरान खान को ट्रस्ट था, शाह महमूद हो, जुल्फी बुखारी हो, मुराद सईद हो, फरूख हबीब हैं, अली मोहम्मद खान हैं, इन सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया गया।
तो खान साहब की अपनी जो एक टीम बनाई गई थी, जो 2013-14 में खान साहब ने बनाई थी, उनमें से कोई भी अगले इंतखाबात के अंदर नहीं जा रहा। तो उसका मतलब है पीटीआई को किसी हद नहीं तक जो देखें, है ये तो वो मैनेज कर लिया गया है। मैनेज करना, इसको सर, कोई यहाँ अच्छी पे- चीज तो नहीं। आप कहेंगे कि आप जो सियासतदान है और सीनियर सियासतदान है जिन्होंने सारी उम्र अपनी गुजारी है सियासत करने में, और वो आला ओहदों पे रह के, जिस तरह आपने शाह महमूद साहब की बात की, वो आपके वजीर खारजा रहे हैं, वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो हम इस चीज को कोई अच्छा इकदाम नहीं कहेंगे कि उनको नुकरे लगा दिया गया या उनको मैनेज कर लिया गया। उसे ऐसा वो बिल्कुल एक हट के टॉपिक हो जाता है। नहीं, यहाँ पे मैं- एक मुंतखब देखें, वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर तरीके आपने इंसाफ पेश ने किया यानी था। पहले सबसे तो ये ऐलान किया था कि जनाब हमारा एक बंदा भी रह जाए, इमरान खान साहब के भी ये मैसेज आया था कि सबको आप साइड पे कर दें, एक बंदा भी रह गया तो इंतखाबात में जाएंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे। बाइकआउट नहीं किया, मुजाहमत करते रहे और जितनी भी कामयाबियां समेटते रहे, वो उन्होंने कोशिश की कि वो समेट लें। आज ये वाला एक बड़ा झटका, जो ये आप इसको तस्लीम करना पड़ेगा शायद मुस्लिम लीग नून को भी, कि ये झटका तो है उनके लिए कि तरीके लेकिन इंसाफ उसका बल्ले ऐसा के निशान के झटका साथ हो। है, सारे लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौरूसी सियासत है, जी, तनकीद जी। का निशाना बनाते हैं कि नवाज शरीफ के बाद मरियम या हमजा क्यों आ रहे हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब नवाज शरीफ जेल के अंदर थे तो मरियम साहबा या हमजा उसके मिशन को लेके आगे चल रहे थे, उनको नो हाउ थी पार्टी की। इमरान खान को ये एज हासिल नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब अभी जेल के अंदर है। क्योंकि इमरान उन्होंने खान शुरू से मरूसी सियासत की नहीं है ठीक ना, है, वो अपनी फैमिली को लेकिन लेके ही नहीं इमरान आए। खान का भी यहाँ पे जो मुझे एक देखें, नेगेटिव आप पॉइंट मुझे ये नजर आ रहा बताएं, है, नहीं यानी मेरी बात मुझे है- सुने, आपने बात की मरूसी सियासत की, आपने कहा जी हमजा और वो लीड करते रहे, तो क्या ख्वाजा आसिफ ने मुश्किलें नहीं काटी? शाहिद खान अब्बासी ने मुश्किलें नहीं काटी? राना सनाउल्लाह साहब ने मुश्किलें नहीं काटी? आप मेरा पॉइंट जहाँ पे सुनिए, मेरा पॉइंट ये है कि अभी इमरान खान साहब के क्योंकि आगे बच्चे सियासत में नहीं है या उनकी बहनें उस तरह सियासत में एक्टिव नहीं है, उनकी बीवी एक्टिव नहीं है, खान साहब अभी जेल के अंदर है। जो मीडिया तक बातें पहुंच रही हैं, क्या आप 100% श्योर हैं कि ये इमरान खान साहब की बातें हैं? क्योंकि 2-3 उनकी लीगल टीम के बंदे हैं जिनको नहीं, इजाजत उसमें दी तो जाती है बैरिस्टर खान गौहर से साहब ने मिलने अब की। खुद कह दिया कि या इमरान मीडिया- खान का जो पैगाम होगा, बैरिस्टर गौहर साहब ये बात कर चुके हैं ऐलानिया कि जनाब वो मेरी जानिब से ये आएगा, किसी और की बात पे आप यकीन नहीं करेंगे कि वो इसका इमरान खान मतलब का है। पीटीआई को हाईजैक कर लिया गया ना। बैरिस्टर गौहर का आप प्रोफाइल देखें, वो एक बंदा शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था, अभी आके उसने अगर पीटीआई के ऐसे साथ बहुत से अलायंस- बंदे हैं यानी जिन्होंने जो जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब अगर नून लीग का देखें तो वो पहले पीपल पार्टी के साथ थे, अजमा बुखारी साहब पीपल पार्टी के साथ थी जो आजकल उनकी तर्जुमान और डिफरेंट स्क्रीन पे बैठती हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उन्होंने हाईजैक कर लिया। पार्टीज में लोग इधर उधर जाते रहते हैं, हाँ उसको लोटागिरी जरूर कहते हैं कि अगर आप जिस तरह वो अदम एतमाद आई और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए आपने जनाब वो जो भी मामला देखे और सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला भी आया, उनकी नाहलियां भी हुई और फिर वहां पे इंतखाबात भी हुए, उसको लोटागिरी जरूर कहेंगे। लेकिन उसे ये सब जो मामला अगर है, आप अपनी एक जाती वाबस्तगी साइड पे रख के मेरी बात सुनेंगे ना तो आज तक मेरा पॉइंट पहुंच जाएगा। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है कि अभी खान साहब जिन हालात में, सिर्फ उनका सियासतदानों से झगड़ा नहीं है, उनका मुक्तदर हलकों के साथ भी झगड़ा है। जिस सिचुएशन में वो बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि ये स्टेटमेंट खान साहब ने दी है या नहीं। आप मुझे ये दूसरा, बताएं, आपने सिर्फ कहा बल्ले का निशान मिल जाना, लेट मी कंप्लीट, जी, सिर्फ जी। बल्ले का निशान मिल जाना ये कामयाबी पीछे है कि नहीं है। उम्मीदवार कौन से सिलेक्ट करने हैं जो कि अपने हलकों में, वो जो बात थी ना कि खंबे को भी अगर खान साहब टिकट दे दें, खंबे हल्के नहीं चलाते, कौन से मैच्योर सियासतदान है जो कि पीटीआई उनको उम्मीदवार का टिकट देगी और वो जीत के असेंबली में नुमाइंदगी करेंगे इमरान खान साहब की, क्योंकि वो खुद नहीं आ रहे हैं। अभी इमरान खान का कोई डिसीजन ना, वो खुद इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मौरूसी सियासत का ये प्लस पॉइंट है कि आप खुद नहीं होते तो आपके फैमिली मेंबर जिन्होंने आपको सियासत की स्ट्रगल करते हुए देखा है, जिनको आपके माइंडसेट का पता है, वो अपनी पार्टी का बेहतरी सोचते हुए अपनी मर्जी के बंदे सामने आपने आते हैं। मेरा माइंडसेट जस्ट पॉइंट की ये था। बात की है तो कहीं ना कहीं आपने जिस तरह ये मुझे कहा कि मैं अपनी जाती राय साइड पे रखूं, तो मुझे लगा कि आप में काजी फायज ईसा साहब आ गए हैं और वो किसी की सुनना नहीं चाहते, बस अपनी सुनवाना चाहते हैं। जिस मैं सर, कामयाबी स्लोगन आपको याद देखें होगा कि जालिमों काजी आ रहा है, हाँ, कराची देखें, के अंदर था। मेरी बात सुने, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जिस तरह तरीके इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा करवाए, आप खुद जर्नलिस्ट ने आपने देखे हैं, लोगों ने खींचे हैं इनके हाथों से कागजात, उनके उम्मीदवारों को पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, पकड़ा गया ना। इन हालात में जिस तरह कह रहे थे कि तरीके इंसाफ के साथ, और बल्ला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तमाम जो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान थे वो स्क्रीनों पे बैठ के यही कहते थे जनाब ये इन्होंने 9 मई किया और ये किया वो किया, बल्ला नहीं होना चाहिए। लड़ेगा ना उम्मीदवार, लड़ेगा कामयाबी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह के हालात बनाए गए थे तरीके इंसाफ के लिए, ये रिलीफ भी तरीके इंसाफ की बड़ी कामयाबी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और इसके साथ एक पहचान के साथ इलेक्शन में जाना पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कामयाबी है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।